अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एक्सहॉस्टिव एंड सेल्स। अगर आपको इन टाइप्स के बारे में मालूमात नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर उस वीडियो में मैंने सारा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ एक्सरसाइज 17.2 का। तो वहाँ से देखकर जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको यहीं पर समझा के ये क्वेश्चन जो सारे के सारे मुकम्मल करवाऊँ। ठीक, अब सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? वो सेट्स जिनमें कोई भी ताल्लुक नहीं होता, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, जैसे कि 1, 2 एंड 3, और दूसरा सेट है 4, 5 एंड 6। ठीक है, इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, जिनको हम कहेंगे क्या? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक, उसके बाद है हमारे पास ओवरलैपिंग में क्या है? ओवरलैपिंग में कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। 3, 4, 5, कम से कम एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 है, यहाँ पर 3, इन दोनों में जो है सेम है, तो इस वजह से हम इन दो सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं हम एक्सहॉस्टिव एंड सेल की तरफ। इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो इस वजह से मैं इनको यहाँ पर लाइन देकर यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सहॉस्टिव एंड सेल्स। ठीक है, अब दो सेट, अब आप ये समझ लो कि इन दोनों में यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। ठीक, यूनिवर्सल सेट की दोनों में ज़रूरत होती है। ठीक, उसके बाद जो दूसरे दो सेट होंगे वो कौन से होंगे? वो यूनिवर्सल सेट में से ही निकले होंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का एंड आल्सो बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अब यहाँ पे मैं खाका बना के आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इजी लगेगा कि भाई ए भी यूनिवर्सल सेट में से निकला होगा, बी भी यूनिवर्सल सेट में से निकला होगा। तो जब इन दोनों सेट्स को हम यूनियन करेंगे तो क्या आना चाहिए? जब यूनियन करेंगे, यूनियन करने के बाद अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक, जो सेट यूनिवर्सल सेट में से निकले थे, अगर दोनों को यूनियन किया, यूनियन करने के बाद यूनिवर्सल सेट आ गया, तो वो दोनों सेट ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? एक्सहॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पर सेल्स में आ जाए, सेल्स में भी सेम कंडीशन है कि भाई जो दूसरे सेट दो होंगे वो यूनिवर्सल सेट में से निकले होंगे, ए एंड बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, या फिर मैं यहाँ पर खाका बनाऊँ तो वो इजी रहेगा, ए भी यूनिवर्सल सेट में से निकला होगा, बी भी यूनिवर्सल सेट में से निकला होगा। अब इसकी दो कंडीशंस हैं। इसकी एक कंडीशन थी ना कि भाई दोनों सेटों को यूनियन करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट आ गया तो ये एक्सहॉस्टिव सेट होंगे। तो इसी तरीके से इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या? ए एंड बी को यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये कि दोनों को इंटरसेक्शन करें, ए एंड बी को इंटरसेक्ट करें तो क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट आना चाहिए। ठीक है, तो तब हम उन दोनों सेटों को सेल्स कहेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दो सेट हमें दिए गए हैं, ये एंड ये। सबसे पहले हमने देखना है कि इनमें कुछ कॉमन है। 1, 2, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 9, 10। इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि ये कौन सा सेट हुआ? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों सेट्स जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, इन दोनों का ताल्लुक डिसजॉइंट वाला है। ठीक, उसके बाद इन दोनों को अगर देखें तो यहां पर भी 1 सेम है, यहां पर भी 1 सेम, यहां पर भी 2 है, तो यहां पर भी 2। तो मैंने कहा था ओवरलैपिंग में क्या एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। अगर दो सेट्स में एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट कॉमन है तो उनको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ई रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है इवन नंबर को, और शो कर रहा है ओड नंबर्स को। ठीक है, तो जब हम दोनों को यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिवर्सल कौन सा सेट है? इंटीजर्स। चलो यहाँ पे करके देखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं यूनिवर्सल। अब इंटीजर्स का सेट जो है उसको लिखेंगे +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा।
फिर उसके बाद इवन नंबर्स लिखेंगे। इवन नंबर्स में क्या होता है, वो नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो सकें, जैसे कि यहाँ पर 0 आ गया, +-2 +-4 +-6 और ये सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर उसके बाद ओड नंबर को देखते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7, ठीक है। और उसके बाद ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा। जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं, ए यूनियन ओ यूनियन, जब हम इनको करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट में आ रहा है। जब इनको यूनियन करेंगे तो इन दोनों में कोई भी चीज़ मतलब जो है सेम नहीं है। तो यूनियन करने की सूरत में क्या आएगा, पहला सेट वैसा क्या वैसा हम जैसे लिखते हैं, प्लस माइनस, मतलब जो है हम इससे यूनियन करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि +-1 मिल गया, +-2 मिल गया, +-3 मिल गया, तो ये सो ऑन चलता रहेगा। तो हमें जब यूनियन किया तो यूनियन करने की कंडीशन में क्या मिला, यूनिवर्सल सेट मिला। मतलब एक दोनों की जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब इंटरसेक्शन में करते हैं इसको इंटरसेक्शन, तो क्या मिलता है, क्या होता है हमारे पास, इन दोनों सेटों में जो भी चीज़ सेम है हम वो लिखते हैं। तो इन दो सेट्स में हमारे पास कुछ सेम है ही नहीं, तो क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी आ गया। तो अब दो कंडीशंस जो है सेल की मुकम्मल हो गई। पहली कंडीशन क्या, जब इनको यूनियन करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए, जो बिल्कुल हमें यूनिवर्सल सेट मिला है। फिर उसके बाद जब हम इसे इंटरसेक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेल्स होगा, सेल्स, ठीक। फिर उसके बाद अगर इसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस मतलब जो इस पे प्रूव हो सकती हैं, ठीक। नेचुरल नंबर का सेट और होल नंबर का सेट, जो यूनिवर्सल का सेट होगा वो कौन सा होगा, इंटीजर्स, लेकिन सारा का सारा क्या होना चाहिए, मतलब 0 से बड़े होंगे सारे नंबर। यूनिवर्सल कौन से नंबर होंगे, इंटीजर्स का सेट होगा, लेकिन सारे के सारे 0 से बड़े, और 0 खुद भी मौजूद होगा, 0 1 2 3 4 और सो ऑन। फिर उसके बाद है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में कहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। फिर उसके बाद होल नंबर्स का सेट। होल नंबर का सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब हम इनको यूनियन करते हैं, नेचुरल नंबर यूनियन होल नंबर करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा, 0 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू। यूनियन करने की सूरत में तो हमें ये सेट मिल रहा है, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फिकेशन हो गई। अब सेकंड करेंगे इंटरसेक्शन W। तो इंटरसेक्शन करने की सूरत में मतलब जो चीज़ सेम होगी हम वो लिखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मतलब जो है इनमें 1 कॉमन है, फिर 2 फिर 3, मतलब 0 को छोड़ के सारे नंबर्स इसमें आ रहे हैं, तो मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन इसकी प्रूव नहीं हो रही है। तो ये सेट कौन सा हो गया, एक्सहॉस्टिंग, मतलब एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक्सहॉस्टिव सेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसे देखें, इसको तो हम खोल के इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो इसको हम जस्ट समझ ही सकते हैं कि जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे, रेशनल को क्यू जाहिर करता है रेशनल को, एंड ये जाहिर करता है इरेशनल को। क्यू के ऊपर मतलब छोटी सी निशानी है, ये किसको जाहिर करता है, रेशनल को, ठीक है। जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर्स मिलते हैं। तो रियल नंबर किसको शो कर रहा है, यूनिवर्सल को, मतलब हमें यूनिवर्सल ही मिलेगा। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। जब हम इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्ट करने की सूरत में इन दोनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो इस वजह से हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। तो ये दोनों वाली कंडीशंस पूरी हो गई, मतलब सेल्स वाली। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सेल्स जो हैं कौन से हैं, सेल्स हैं। तो यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मुकम्मल।